कि भारतीय जनता पार्टी घड़ियाल है, कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी ना कोई नीति है ना कोई नियति है। नीतीश कुमार जब उनके साथ रहे तो धीरे धीरे उनका जनाधार खत्म हुआ। पूरे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लिए, जिसके साथ गठबंधन किया है उसके साथ धोखा दिया है। बेगारी का मजदूर बन के काम करो, जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक वो आपको लिए रहेंगे। कि बीजेपी जेजेपी को खत्म करने की साजिश की है और उसी साजिश का परिणाम है ये। स्क्रीन पर आप 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया था वो आप देख रहे हैं। किस तरह बीजेपी की लगभग 40 के आसपास विधानसभा सीटें मिली थी, 40 सीटें मिली थी। वहीं पर कांग्रेस के आसपास लगभग 30 के आसपास थी। और सबसे ज़्यादा नज़रें जो हैं सबकी टिकी हुई थी वो जनता जननायक पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, क्योंकि उन्होंने 10 सीटें विधानसभा की जीती थी और साथ में 14% के आसपास मतलब वोट उनको मिले थे। आप देखेंगे किस तरह से दुष्यंत चौटाला की वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतते मतलब एक तरह से हार गई थी। और अब जो है इसके बाद बीजेपी ने जिस तरह उनको ऑफ़र किया, डिप्टी सीएम बनाया और बहुत सारे मंत्रालय भी उनको दिए थे। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों लोगों की गठबंधन की बातचीत हो रही थी कि किस तरह हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 2 सीटें शायद इनको दुष्यंत चौटाला को देने की बात आई थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ, गठबंधन टूट गया। और ये कोई पहली बार नहीं है। बीजेपी के साथ जितने भी आप देखेंगे उनके इतिहास को लेकर, पिछले जब से ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी आए हुए हैं तब से आप देखिए जितने भी उनके गठबंधन के साथी हैं, कोई चला जाता है फिर लौट के आता है और जो नहीं लौट के आता है टूट जाता है। जैसे आप शिवसेना को देख लीजिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले किस तरह से बहुत बड़ा नीतीश और साथ बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। पता लगता है नीतीश कभी सबसे ज़्यादा सीटें जीतते थे, आज उनकी सबसे बुरी स्थिति वहाँ पर हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या बीजेपी के अंदर है कि उनके साथ जो भी सड़ता है उसकी स्थिति खराब हो जाती है, या तो ख़त्म ही हो जाएगा या तो फिर मतलब किसी लायक वो नहीं रह जाता। अब बताइए, दुष्यंत चौटाला जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी एक ट्वीट उन्होंने किसानों के समर्थन में नहीं किया। यहाँ तक कि जो हरियाणा में जो पहलवान महिलाएं जो महिला पहलवान हैं उनको लेकर जब आंदोलन चल रहा था तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। सत्ता की मलाई वो काटते रहे। अब देखिए क्या हो गया, अब तो ना इधर के रहे ना तो उधर के। मनोज यादव जी हमारे साथ हैं, बात करेंगे कैसे बीजेपी के साथ जो रहता है वो उसकी स्थिति क्या हो जाती है। आपने सुना होगा हरियाणा में जो कुछ हुआ है। देखिए, ये सुना नहीं है, ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी घड़ियाल है, मगरमच्छ जिसे कहते हैं, मगरमच्छ है। उसके साथ जिसने गठबंधन किया है उसने मुंह की खाई है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है, मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसकी ना कोई नीति है ना कोई नियति है। और उसके साथ जिसने गठबंधन किया है उसको उसने खत्म किया है। आपने बिहार की चर्चा की, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते थे सत्ता में नीतीश कुमार जब उनके साथ रहे तो धीरे धीरे उनका जनाधार खत्म हुआ। आज फिर नीतीश कुमार वहीं गए हैं। आप यही हाल शिवसेना की देख लिए, महाराष्ट्र में भी उन्होंने शिवसेना को खत्म कर दिया। फिर ऐसे नहीं एन केन प्राकरण किसी प्रकार से फिर चुनाव आयोग के माध्यम से सब कुछ खत्म कर दिया। यही हाल आप महाराष्ट्र में देख लिए, अब वही हाल हरियाणा में है। तो इसलिए पार्टियों को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी मगरमच्छ है, उसके आसपास जाओगे तो दुर्घटना होनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप इस चीज को ध्यान में रख के जाओ। और भारतीय जनता पार्टी जब पूरे भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लिए, जिसके साथ गठबंधन किया है उसके साथ धोखा दिया है। तो लोगों को पता नहीं क्या समझ में नहीं आता। आप यही चीज रामविलास पासवान के साथ देख लीजिए। जब तक पासवान ठीक ठाक थे, जब तक उनकी पार्टी का थोड़ा सा जनाधार था तब तक ठीक ठाक थे। जैसे ही पासवान जी गए, उनकी पार्टी को तोड़ करके 2 भागों में कर दिया, उनके पासवान के भाई को अलग, बेटे को अलग। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए छोटी पार्टियों का इस्तेमाल करती है, फिर उसे खत्म कर देती है। जैसे कोई आदमी सफलता पाने के लिए किसी सीढ़ी का यूज करता है फिर तोड़ देता है। क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन जाती है अगर जेजेपी वहां उनके साथ आती, लेकिन जेजेपी को उन्होंने अच्छा खासा एक पैकेज दिया। आजकल सारा मैटर पैकेज का होता है। पैकेज दिया और फिर इसके बाद जब पैकेज दिया तो पैकेज से ज्यादा वसूल न लें, इस चक्कर में उसकी ही पार्टी को खत्म करने का प्रयास होता है। आप देख लीजिए, यूपी में भी वही हाल होने वाला है। आप देखिए, जब
जयंत जी भारतीय जनता पार्टी के तहत उनका 80% जाट वोट शिफ्ट हो गया भाजपा में, 20% बचा हुआ था, अब की बार वो भी शिफ्ट हो गया। यही हाल वहाँ भी है। आप जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी चाहे गठबंधन करती है, चाहे उसके पास साथ किसी प्रकार का समझौता करती, समझौते के बाद उसे खत्म होना है, ये निश्चित है। अभी आप देखें कि जिस तरह से जाटों को लेकर जो एक बड़े तबकों में बीजेपी को लेकर जाटों में एक बड़ी नाराजगी दिखाई दे रही थी। इसके बाद आप पश्चिमी यूपी देखिए, हरियाणा देखिए, राजस्थान देख लीजिए। अभी वहाँ पे राजस्थान में कोई राहुल कसवा हैं, उनका टिकट काट दिया गया इसलिए कि कोई राजेंद्र राठौर हैं, कई बार जीतते थे, इस बार हार गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इनकी वजह से हम हारे हैं। और जाट इतनी बड़ी संख्या में है राजस्थान में और हरियाणा में, इसके बावजूद उनको नेतृत्व क्यों नहीं देती है? भाई ये बताइए, अगर जाट को नेतृत्व दे देगी तो पार्टी का मूल वोटर कौन है? मूल वोटर जाट नहीं है। जाट कभी चौधरी चरण सिंह के साथ रहा, कभी अन्य पार्टियों के साथ रहा, फिर इनके साथ जयंत जी के साथ रहा। इनके साथ वोटर के रूप में वो जाता है, लेकिन उसको पार्टी का जो सभी पार्टियों का एक मूल होता है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सबसे आगे है। भारतीय जनता पार्टी का मूल कौन है? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया। इसलिए श्रवण में भी लाला और अन्य जातियां नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया। इन्हीं के इर्द गिर्द उसका नेतृत्व घूमता है। कभी किसी जाट को देता भी है तो कमजोर करके हटा देता है। आप देख लीजिए, आपके सामने हरियाणा का उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने मूल लोगों से इतर नहीं जाती। आप उनके साथ आओ, बेगारी का मजदूर बन के काम करो, जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक वो आपको लिए रहेंगे। जैसे ही आपकी उपयोगिता उन्हें लगा कि आपकी उपयोगिता कम हो रही, जनता के बीच स्वीकार्यता कम हो रही है, यहाँ उपयोगिता कम हो रही है, तो आपको नस्ते नाबूद कर देंगे। उसके लिए किसी प्रकार का सोचना समझना नहीं। उन्हें गठबंधन धर्म का कोई वो नहीं है। वो गठबंधन में आज आप बता दो, उनकी गठबंधन में किसी की हैसियत हो जो प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों का विरोध कर सके, प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों का खुला ये कह दे, आलोचना कर दे? किसी भी गठबंधन के, चाहे वो आपको देख लीजिए जितने लोग हैं, किसी की औकात नहीं है कि वो कह दे। जी अभी हम देख रहे थे जिस तरह दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान वायरल हुआ था, कहीं कहीं वो सभा में जिक्र कर रहे थे किस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले ये लोग अलग हो जाएंगे। ये लगभग 2 महीने पहले की किसी सभा में उन्होंने जिक्र किया था। कुछ लोग इसको साजिश के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा तैयार हो रहे हैं मतलब हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं जेजेपी भी अगर तीसरे फ्रंट के तौर पर लड़ेगी तो जाटों में एक तरह से बंटवारा होगा। आपको लगता है ऐसा हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है। जब देखिए, जब 3 फ्रंट बनेंगे, तीनों में बंटवारा होगा। लेकिन जो आपने कहा कि एक साजिश कौन करेगा? भाई सत्ता में वो है, जेजेपी भी सत्ता में, बीजेपी भी सत्ता में है। बीजेपी और जेजेपी से साजिश कौन कर पाया? और बीजेपी से साजिश करके कोई जीता है? बीजेपी के पास सीबीआई, आईटी है, जो जितने डिपार्टमेंट इस तरह के हैं, सब के सब हैं, उनसे साजिश करके कौन जीत पाएगा? इसलिए कोई साजिश नहीं, साजिश बीजेपी ने किया है जेजेपी को खत्म करने के लिए। मेरा मानना है कि बीजेपी जेजेपी को खत्म करने की साजिश की है और उसी साजिश का परिणाम है ये। तो अभी हम बात कर रहे थे मनोज यादव जी से। आप देख रहे थे शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।